प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जानने से पहले व्यक्ति ईगो नहीं होना चाहिए? क्या अहंकार का कोई महत्व नहीं? महाराज कहते हैं, व्यक्ति का महत्व बहुत कम है। वह अपने ही झंझटों में उलझा रहता है और अपने सच्चे स्वरूप से पूरी तरह अनजान होता है। जब तक दृष्टा चेतना व्यक्ति पर काम नहीं करती और व्यक्ति स्वयं विषय बनकर देखा नहीं जाता, तब तक आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। साक्षी ही है जो आत्म साक्षात्कार को वांछनीय और सुलभ बनाता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब वह साक्षी बन जाता है? महाराज कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। व्यक्ति स्वयं साक्षी नहीं बनता। यह ऐसे ही है जैसे कोई ठंडी मोमबत्ती समय के साथ अपने आप जल उठे। व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में अनंत समय तक रह सकता है, जब तक कि जागरूकता की लौ उसे स्पर्श न करे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, तो वह लौ कौन जलाता है? महाराज कहते हैं, गुरु, उसके शब्द, उसकी उपस्थिति। भारत में यह प्रायः किसी मंत्र के रूप में होता है। एक बार जब मोमबत्ती जलती है तो वह लौ धीरे धीरे मोमबत्ती को जला डालती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मंत्र इतना प्रभावशाली क्यों होता है? महाराज कहते हैं, मंत्र का निरंतर जाप ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने लिए नहीं करता। उसका लाभ व्यक्ति को नहीं बल्कि किसी और को होता है। जैसे मोमबत्ती जलने से बढ़ती नहीं, वैसे ही मंत्र जाप से व्यक्ति समाप्त होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को जान सकता है? महाराज कहते हैं, हाँ, कभी कभी यह बहुत दुख झेलने के बाद होता है, लेकिन गुरु आपको उस अनंत पीड़ा से बचाना चाहता है। यही उसकी कृपा है। जब बाहर गुरु नहीं भी होता, तब भी अंदर सद्गुरु सदैव होता है, जो भीतर से मार्गदर्शन करता है। भीतर और बाहर की बात केवल शरीर के संदर्भ में है। वास्तव में सब एक है। चेतना जैसे किसी उच्चतर आयाम से आती प्रतीत होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जागृति से पहले और बाद में क्या अंतर होता है? महाराज कहते हैं, जागृति से पहले कोई साक्षी नहीं होता जो उस अंतर को देख सके। व्यक्ति चेतन हो सकता है, लेकिन उसे अपनी चेतना का भान नहीं होता। वह अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों से पूरी तरह से एक रूप होता है। ये जो अंधकार है, वह उसी की अपनी रचना है। जब इस अंधकार पर प्रश्न उठता है तो यह विलीन हो जाता है। यह प्रश्न उठाने की इच्छा भी गुरु ही जगाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो व्यक्ति और साक्षी के बीच का अंतर यह है कि एक स्वयं को नहीं जानता और दूसरा स्वयं को जानता है। जब चित्त में सात्विकता होती है, तब जो विश्व देखा जाता है वह चेतना के स्वरूप का होता है, लेकिन जब उसमें रजस और तमस आ जाते हैं तो भ्रम और विकृति उत्पन्न होती है और आप असत्य को सत्य समझने लगते हैं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, व्यक्ति क्या कर सकता है ताकि गुरु के आगमन के लिए तैयार हो सके? महाराज कहते हैं, गुरु के आने और लौ जलने का संकेत यह है कि भीतर ऐसी तैयारी की इच्छा जागी है। यह किसी किताब का एक पृष्ठ हो सकता है या कोई शब्द। गुरु की कृपा रहस्यमयी ढंग से कार्य करती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आत्म तैयारी जैसी कोई चीज नहीं होती? हम योग साधना के बारे में बहुत सुनते हैं। महाराज कहते हैं, साधना करने वाला व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति अंत तक अशांत और प्रतिरोध में रहता है। यह तो साक्षी है जो व्यक्ति पर, उसकी सारी भ्रांतियों पर, चाहे वे भूतकाल की हो, वर्तमान की हो या भविष्य की, कार्य करता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम कैसे जाने कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? यह अपने भीतर ऊर्ण और विरोध विहीन लगता है, लेकिन क्या यह केवल किसी उपजाऊ अल्पना का ही परिणाम नहीं हो सकता जो निरंतर दोहराव से समृद्ध हुई हो? महाराज कहते हैं, सत्य की पुष्टि उसके श्रोता पर पड़ने वाले प्रभाव से होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, शब्दों का प्रभाव तो बहुत तीव्र हो सकता है। केवल शब्दों को सुनकर या दोहराकर मनुष्य विभिन्न प्रकार की समाधियों का अनुभव कर सकता है, इसलिए श्रोता का अनुभव इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता। महाराज कहते हैं, प्रभाव का अर्थ केवल अनुभव नहीं होता। यह आपके स्वभाव, आपकी प्रेरणाओं, लोगों और स्वयं के प्रति आपके संबंधों में गहरे बदलाव के रूप में भी हो सकता है।
शब्दों या नशों या अन्य मानसिक इंद्रिय माध्यमों से उत्पन्न हुई समाधियां अस्थायी होती है। लेकिन जो यहां कहा जा रहा है उसकी सत्यता अचल और शाश्वत है, और इसका प्रमाण श्रोता के भीतर होता है, उसके संपूर्ण अस्तित्व में गहरे और स्थायी परिवर्तन के रूप में। यदि मेरा अनुभव तुम्हारा अनुभव भी बन जाए तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या अनुभव करने वाला ही अपने अनुभव का प्रमाण है? महाराज कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन अनुभवकर्ता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं हूं और जानता हूं कि मैं हूं, इससे आगे कोई प्रमाण नहीं चाहिए। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या वस्तुओं का सच्चा ज्ञान संभव है? महाराज कहते हैं, सापेक्ष रूप से हां, लेकिन परम रूप से कोई वस्तु है ही नहीं। यह जान लेना कि कुछ भी नहीं है, यही सच्चा ज्ञान है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, सापेक्ष और परम में क्या संबंध है? महाराज कहते हैं, वे दोनों एक ही है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, किस दृष्टिकोण से वे एक जैसे हैं? महाराज कहते हैं, जब शब्द बोले जाते हैं तब मौन होता है, जब सापेक्ष समाप्त होता है तो परम रह जाता है। जो मौन शब्दों से पहले था, क्या वह शब्दों के बाद के मौन से भिन्न है? मौन एक ही है और उसी के कारण शब्द सुने जा सकते हैं। अपना ध्यान शब्दों से हटाकर मौन पर केंद्रित करो, तुम उसे सुन सकोगे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मन तो अनुभव की प्यास में है और उसके स्मृति को ही ज्ञान मान लेता है। महाराज कहते हैं, ज्ञानपूर्ण व्यक्ति अनुभव से परे होता है, उसका स्मृति पटल अतीत से खाली होता है, वह किसी विशेष चीज से संबंध नहीं रखता। लेकिन मन हमेशा परिभाषाओं और विचारों की मांग करता है, क्योंकि विचारों के बिना मन टिकता नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, और यदि कोई सत्य को सत्य रूप में देखे? महाराज कहते हैं, सत्य को देखना जैसी कोई स्थिति नहीं होती। कौन किसे देखेगा? तुम केवल वह सत्य हो सकते हो जो तुम वास्तव में हो। समस्या केवल मानसिक है। झूठे विचारों को त्याग दो, बस सच्चे विचारों की जरूरत ही नहीं है, ऐसे कोई होते ही नहीं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, फिर हमें सत्य की खोज करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? महाराज कहते हैं, मन को कोई उद्देश्य चाहिए होता है, उसे असत्य से मुक्त होने के लिए कुछ देने का वादा किया जाता है, लेकिन वास्तविकता में किसी लक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। झूठ से मुक्त होना अपने आप में पर्याप्त है, जैसे स्वच्छ रहना ही उसका अपना पुरस्कार है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या आत्मज्ञान ही इनाम नहीं है? महाराज कहते हैं, आत्मज्ञान का पुरस्कार है व्यक्ति की धारणा से मुक्ति। तुम जानने वाले को नहीं जान सकते, क्योंकि तुम स्वयं वही हो। जानने का तथ्य ही ज्ञाता को सिद्ध करता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, क्या ज्ञाता केवल एक अनुमान है? महाराज कहते हैं, अगर मुझ में इच्छाएं भी होती तब भी मैं वही होता जो हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर मैं इच्छाओं से भरा हूं और आप भी, तो हम में अंतर क्या? महाराज कहते हैं, अपनी इच्छाओं से एक रूप हो और उनके दास बन जाते हो। मेरे लिए इच्छाएं बस अन्य वस्तुओं की तरह हैं, मन के आकाश में बादलों की भांति, और मैं उनके अनुसार काम करने के लिए बाध्य नहीं हूं। प्रश्नकर्ता, ज्ञाता और उसका ज्ञान, क्या ये एक है या दो? महाराज, दोनों है। ज्ञाता अव्यक्त है और जाना गया वस्तु व्यक्त है। जो जाना गया है वह हमेशा गति में रहता है, वह बदलता है, उसका कोई स्थायी स्वरूप या ठिकाना नहीं होता, जबकि ज्ञाता समस्त ज्ञान का अचल आधार है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन वास्तविकता इन दोनों के पार है। ज्ञानी को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति नहीं बचा होता जिसे जाना जाए। जहां व्यक्त है वहां उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जहां किसी विशेष से आत्म पहचान नहीं होती, वहां क्या कहा जा सकता है? महाराज कहते हैं, तुम अपने शरीर, मन और भावनाओं को जानते हो। क्या तुम स्वयं एक अनुमान हो? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैं दूसरों के लिए तो एक अनुमान हो सकता हूं, पर स्वयं के लिए नहीं। महाराज कहते हैं, मैं भी वैसा ही हूं, तुम्हारे लिए एक अनुमान, लेकिन अपने लिए नहीं। मैं स्वयं को जानता हूं क्योंकि मैं हूं, जैसे तुम स्वयं को पुरुष के रूप में जानते हो, क्योंकि तुम वही हो। तुम बार बार खुद को याद नहीं दिलाते कि मैं पुरुष हूं। ऐसा तो तब होता है जब कोई सवाल उठाए। उसी प्रकार मैं जानता हूं कि मैं सर्वस्व हूं। बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती।
मैं तभी विरोध करता हूं जब तुम मुझे एक व्यक्ति मानते हो। जैसे तुम सदा पुरुष हो, वैसे ही मैं सदा वही हूं जो मैं हूं। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब मैं पूछता हूं कि आप कैसे जानते हैं कि आप ज्ञानी हैं, आप कहते हैं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। क्या यही प्रमाण नहीं? तुम ज्ञानी से कुछ भी कह सकते हो? उसका उत्तर यही होगा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सब कुछ समाहित करता है, वैसे ही ज्ञानी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह सब कुछ है और फिर भी विशेष रूप में कुछ नहीं। चित्र टांगने के लिए एक कील चाहिए। जब कील ही नहीं है तो चित्र कहाँ टांगोगे? किसी वस्तु को स्थान देने के लिए तुम्हें स्थान चाहिए और किसी घटना को रखने के लिए समय चाहिए। लेकिन जो कालातीत और देशातीत है उसे कोई संभाल नहीं सकता। वह हर चीज को जानने योग्य बनाता है लेकिन स्वयं जानने के परे है। मन उस तक नहीं पहुंच सकता परंतु वह मन को जानता है। ज्ञानी जन्म मृत्यु को नहीं जानता, उसके लिए अस्तित्व और अनस्तित्व समान है। प्रश्नकर्ता, जब आपका शरीर मरेगा तब भी आप बने रहेंगे? महाराज, कुछ भी नहीं मरता। शरीर मात्र एक कल्पना है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। प्रश्नकर्ता, अगली सदी के भीतर आप उन सब के लिए मृत हो चुके होंगे जो आपको जानते हैं। आपका शरीर फूलों से ढका जाएगा, फिर जलाया जाएगा और राख बिखेर दी जाएगी। यह तो हमारा अनुभव होगा, लेकिन आपका क्या अनुभव होगा? महाराज, समय का अंत हो जाएगा। इसे ही महामृत्यु कहते हैं, समय की मृत्यु। प्रश्नकर्ता, क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड और उसकी सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाएंगी? महाराज, ब्रह्मांड तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव है, यह प्रभावित कैसे हो सकता है? जैसे तुमने 2 घंटे का व्याख्यान दिया, अब जब वह समाप्त हो गया तो कहा गया, वह उस मौन में लीन हो गया जिसमें व्याख्यान का आरंभ, मध्य और अंत एक साथ समाहित है। समय रुक गया, वह था लेकिन अब नहीं है। शब्दों के जीवन के बाद का मौन और मौन के जीवन के बाद का मौन दोनों एक ही मौन है। अमरत्व का अर्थ है मैं हूं की भावना से मुक्ति, लेकिन यह लोप नहीं है, बल्कि ये तो उससे भी अधिक यथार्थ, जागरूक और आनंदमय अवस्था है। जितना तुम सोच सकते हो, केवल आत्मचेतना नहीं रह जाती। प्रश्नकर्ता, क्या मन की महामृत्यु शरीर की छोटी मृत्यु के साथ ही घटती है? महाराज, नहीं। 100 बार मर सकते हो, फिर भी मानसिक हलचल बनी रह सकती है। या तुम शरीर को जीवित रखते हुए भी केवल मानसिक रूप से मर सकते हो। मन की मृत्यु ही है ज्ञान का जन्म। प्रश्नकर्ता, व्यक्ति चला जाता है और केवल साक्षी बचता है। महाराज, तो फिर यह कौन रहेगा जो कहेगा मैं साक्षी हूं? जब मैं वो नहीं रह जाता तो साक्षी कहां है? जो कालातीत अवस्था है उसमें कोई स्व नहीं बचता जिसमें आश्रय लिया जाए। जो आदमी कोई पार्सल ले जा रहा होता है वह उसे खो देने की चिंता में रहता है, वह पार्सल चेतन होता है। जो मैं हूं की भावना को पालता है वह आत्मचेतन होता है। ज्ञानी किसी भी चीज को पकड़कर नहीं रखता, इसलिए उसे सचेत कहना भी कठिन है। फिर भी वह अचेतन नहीं है, वह चेतना का हृदय है। हम उसे कहते हैं दिगंबर, जो केवल आकाश में वस्त्र धारण करता है, जो समस्त रूपों और नामों के पार है। उसका कोई नाम और रूप नहीं जिससे कहा जा सके कि वह है, फिर भी वही एकमात्र है जो वास्तव में है। प्रश्नकर्ता, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। महाराज, कौन समझ सकता है? बस इतना काफी है कि मैं तुम्हें ज्ञान की सीमाओं तक ले आऊं। अब अज्ञात के इस अथाह समुद्र में डूबना तुम्हारा काम है। तो साक्षी क्या है? असत्य या सत्य? दोनों। माया का अंतिम अवशेष और सत्य का पहला स्पर्श। केवल साक्षी हूं, यह कहना सत्य भी है और असत्य भी। असत्य क्योंकि उसमें मैं हूं है, सत्य क्योंकि उसमें साक्षी है। बेहतर होगा कि कहा जाए साक्षी भाव है। जैसे ही तुम कहते हो मैं हूं, पूरे ब्रह्मांड के साथ उसका कर्ता भी प्रकट हो जाता है।
प्रश्नकर्ता, एक और प्रश्न है, क्या हम व्यक्ति और आत्मा की कल्पना दो भाइयों की तरह कर सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा? छोटा भाई शरारती, स्वार्थी, अशिष्ट और बेचैन है, जबकि बड़ा भाई बुद्धिमान, दयालु, विवेकशील और विचारशील है, जो शरीर की चेतना और उसकी इच्छाओं व भय से मुक्त है। बड़े भाई को छोटे की जानकारी है, लेकिन छोटा अपने बड़े भाई से अनभिज्ञ है और सोचता है कि वह पूरी तरह अकेला है। फिर गुरु आता है और छोटे भाई से कहता है, तुम अकेले नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छे परिवार से हो। तुम्हारा भाई एक अद्भुत व्यक्ति है, ज्ञानी और करुणामय। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। उसे याद करो, उसके बारे में सोचो, उसे खोजो, उसकी सेवा करो और तुम उसी में एक हो जाओगे। अब मेरा प्रश्न है, क्या हमारे भीतर वास्तव में दो है, एक व्यक्तिगत और एक आत्मिक, एक झूठा स्व और एक सच्चा स्व, या यह सिर्फ एक उपमा, सिमिली है? महाराज, यह दोनों है, उपमा भी है और वास्तविकता भी। ये दो प्रतीत होते हैं, लेकिन जब उनकी जांच की जाती है तो वे एक ही निकलते हैं। द्वैत तब तक बना रहता है जब तक उसे प्रश्न नहीं किया जाता। त्रिक, मन, आत्मा और परमात्मा, व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त, जब इनमें गहराई से देखा जाता है तो वे एकता में विलीन हो जाते हैं। ये केवल अनुभव के भिन्न भिन्न स्तर है, आसक्ति, वैराग्य और अतिक्रमण, ट्रांसेंडेंस के। प्रश्नकर्ता, आप यह मानते हैं कि हम स्वप्नावस्था में हैं, इससे आपकी स्थिति चुनौती से परे हो जाती है। हम जो भी आपत्ति उठाएं, आप उसकी वैधता से इनकार कर देते हैं। आपसे तर्क कैसे किया जाए? महाराज, तर्क करने की इच्छा भी केवल एक इच्छा है, जानने की इच्छा, शक्ति पाने की इच्छा, यहां तक कि अस्तित्व में बने रहने की इच्छा। ये सब इच्छाएं ही है। हर कोई होने की इच्छा करता है, जीवित रहने, टिके रहने की, क्योंकि कोई भी स्वयं को लेकर पूर्ण निश्चित नहीं है, लेकिन वास्तव में हर कोई अमर है। तुम स्वयं को शरीर मानकर ही मरणशील बना लेते हो। प्रश्नकर्ता, अब जब आपने अपनी मुक्ति पाली है, क्या आप मुझे उसका थोड़ा सा हिस्सा नहीं दे सकते? महाराज, थोड़ा क्यों, पूरा ले लो। यह तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बस लेने की देरी है, लेकिन तुम स्वतंत्रता से डरते हो। प्रश्नकर्ता, स्वामी रामदास को एक बार इसी तरह का अनुरोध करना पड़ा था। कुछ भक्त उनके चारों ओर एकत्र हुए और मुक्ति की मांग करने लगे। रामदास मुस्कुराते रहे, फिर अचानक गंभीर हो गए और बोले, तुम अभी और यहीं पूर्ण और स्थायी मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। कौन चाहता है? आगे आओ। कोई नहीं हिला। उन्होंने 3 बार यह प्रस्ताव दोहराया, कोई आगे नहीं आया। फिर उन्होंने कहा, अब यह प्रस्ताव वापस लिया जाता है। महाराज, आसक्ति साहस को नष्ट कर देती है। देने वाला तो सदैव तैयार होता है, लेने वाला ही अनुपस्थित रहता है। स्वतंत्रता का अर्थ है छोड़ देना। लोग सब कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि ससीमता फाइनाइट की कीमत है, जैसे मृत्यु अमरता की कीमत है। आध्यात्मिक परिपक्वता का अर्थ है सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार होना, लेकिन सच्चा त्याग तब होता है जब यह बोध हो जाए कि त्यागने को कुछ भी अपना नहीं है। यह ठीक वैसा ही है जैसे गहरी नींद में जाने पर तुम बिस्तर नहीं छोड़ते, बल्कि उसे भूल जाते हो। प्रश्नकर्ता, मेरा प्रश्न यह है, सत्य का प्रमाण क्या है? हर धर्म, दार्शनिक मत, राजनीतिक विचारधारा या नैतिक व्यवस्था के अनुयायी यह मानते हैं कि केवल वही सत्य है, बाकी सब असत्य। वे कहते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, इसलिए यह सत्य है। मुझे लगता है कि कोई भी दर्शन या धर्म, चाहे वह कितना भी पूर्ण हो, चाहे उसमें कोई आंतरिक विरोधाभास ना हो और चाहे वह कितना भी भावनात्मक रूप से आकर्षक क्यों ना हो, वह अपने आप में सत्य का प्रमाण नहीं हो सकता। वे तो वैसे ही हैं जैसे कपड़े, जो समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। अब मेरा प्रश्न यह है, क्या ऐसा कोई धर्म या दर्शन हो सकता है जो वास्तव में सत्य हो, जो किसी के विश्वास पर आधारित ना हो, जो शास्त्रों पर ना टिका हो, क्योंकि वे भी तो किसी के विश्वास पर ही निर्भर करते हैं? क्या ऐसा कोई सत्य है जो विश्वास पर आधारित ना हो, जो पूरी तरह निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव हो? तो फिर विज्ञान का क्या?
प्रश्नकर्ता, विज्ञान भी एक चक्र है। वही समाप्त होता है जहां से शुरू होता है, इंद्रियों से। वह अनुभव के क्षेत्र में काम करता है और अनुभव तो संपूर्ण रूप से व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव होता है। दो व्यक्ति एक ही अनुभव नहीं कर सकते, हालांकि वे उसे शब्दों में एक जैसा प्रकट कर सकते हैं। महाराज, तब तुम्हें मन से परे जाकर सत्य को खोजना होगा। प्रश्नकर्ता, सर, मैंने तो समाधि की भी पर्याप्त कोशिश कर ली है। कोई भी नशा समाधि जैसा अनुभव जल्दी और सस्ते में दे सकता है। यहां तक कि जो शास्त्रीय समाधियां हैं, जो श्वास या मानसिक अभ्यासों से उत्पन्न होती है, वे भी बहुत अलग नहीं है। ऑक्सीजन समाधि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड समाधि होती है, और फिर स्वसंकेतित समाधि, सेल्फ इंड्यूस्ड, जो किसी सूत्र या विचारों की श्रृंखला की पुनर्वृत्ति से उत्पन्न होती है। एकरसता, मोनोटनी, निद्रा लाती है। इसीलिए मैं किसी भी समाधि को, चाहे वो कितनी भी दिव्य क्यों न लगे, सत्य का प्रमाण नहीं मान सकता। महाराज, समाधि अनुभव से परे होती है। वो एक गुण रहित अवस्था है। प्रश्नकर्ता, अनुभव की अनुपस्थिति अवधान की कमी के कारण होती है। जब ध्यान आता है, अनुभव भी लौट आता है। आंखें बंद कर लेने से प्रकाश का अस्तित्व झूठा नहीं हो जाता। निकारात्मक अवस्थाओं को वास्तविक मान लेना बहुत दूर नहीं ले जाएगा। हर निकार में कोई न कोई स्वीकार होता ही है। महाराज, एक अर्थ में तुम सही हो, लेकिन क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम सत्य का प्रमाण मांग रहे हो, बिना ये स्पष्ट किए कि सत्य से तुम्हारा तात्पर्य क्या है और कौन सा प्रमाण तुम्हें संतुष्ट करेगा? तुम किसी भी चीज को प्रमाणित कर सकते हो यदि तुम अपने प्रमाण पर विश्वास करते हो, लेकिन फिर यह क्या प्रमाणित करेगा कि तुम्हारा प्रमाण सही है? मैं तुम्हें आसानी से इस निष्कर्ष तक पहुंचा सकता हूं कि तुम केवल इतना ही जानते हो कि तुम हो। यही एकमात्र प्रमाण है जो तुम्हें किसी भी चीज के लिए मिल सकता है। मैं सिर्फ अस्तित्व को ही वास्तविकता नहीं मानता। अस्तित्व क्षणिक है, वह समय और स्थान में घटित होता है, जबकि सत्य अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापक होता है। प्रश्नकर्ता, सर, मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है और उसका प्रमाण क्या हो सकता है। कृपया मुझे मेरी सीमित समझ पर मत छोड़िए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहां आप ही सत्य के ज्ञाता है, मैं नहीं। महाराज, तुम किसी की गवाही को सत्य का प्रमाण मानने से इनकार करते हो। दूसरों के अनुभव तुम्हारे लिए निरर्थक है। तुम तो कई स्वतंत्र साक्षियों की संगत कथनों को भी खारिज कर देते हो। तो फिर अब तुम्हें बताना होगा कौन सा प्रमाण तुम्हें संतुष्ट करेगा। तुम्हारे लिए मान्य प्रमाण की कसौटी क्या है? प्रश्नकर्ता, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए क्या आवश्यक होता है। महाराज, क्या तुम्हारा स्वयं का अनुभव भी नहीं? प्रश्नकर्ता, न तो मेरा अनुभव और न ही मेरा अस्तित्व। ये दोनों ही मेरे चेतन होने पर निर्भर करते हैं। और तुम्हारा चेतन होना किस पर निर्भर करता है? प्रश्नकर्ता, मुझे नहीं पता। पहले मैं कहता कि यह शरीर पर निर्भर है, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि शरीर प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक है। इसे अस्तित्व का प्रमाण नहीं माना जा सकता। महाराज, यह अच्छा है कि तुमने मैं शरीर हूं वाली धारणा छोड़ दी। यही अज्ञान और दुख का मूल स्रोत है। महाराज, मैंने इसे बौद्धिक रूप से छोड़ा है, लेकिन किसी खास व्यक्ति होने की भावना अब भी मुझ में है। मैं कह सकता हूं मैं हूं, लेकिन मैं क्या हूं यह नहीं कह सकता। मुझे मालूम है कि मैं अस्तित्व में हूं, लेकिन क्या अस्तित्व में है यह नहीं जानता। मैं जिस भी तरीके से कहता हूं, अंत में मुझे अज्ञात का सामना करना ही पड़ता है। महाराज, तुम्हारा होना ही सत्य है। प्रश्नकर्ता, लगता है हम दोनों एक ही बात नहीं कर रहे। मैं कोई अमूर्त सत्ता नहीं हूं। मैं एक व्यक्ति हूं, सीमित हूं और अपनी सीमाओं से अवगत हूं। मैं एक तथ्य हूं, लेकिन ऐसा तथ्य जो अत्यंत क्षणभंगुर है। अपने इस पल भर के अस्तित्व पर मैं कुछ भी स्थायी नहीं बना सकता। महाराज, तुम्हारे शब्द तुमसे अधिक बुद्धिमान है। एक व्यक्ति के रूप में तुम्हारा अस्तित्व क्षणिक है, लेकिन क्या तुम केवल व्यक्ति हो? क्या तुम व्यक्ति हो ही? प्रश्नकर्ता, मैं इसका उत्तर कैसे दूं? मैं हूं की अनुभूति सिर्फ यह सिद्ध करती है कि मैं हूं, यह सिद्ध नहीं करती कि मुझसे स्वतंत्र कुछ है। मैं अपेक्षिक हूं, सृष्टि भी और सृष्टिकर्ता भी। परम सत्य का पूर्ण प्रमाण क्या है? क्या केवल मैं हूं की अनुभूति ही सत्य का प्रमाण है? महाराज, बिल्कुल नहीं। मैं हूं और संसार है,
ये दोनों सापेक्ष और सशर्त है। ये मन की प्रवृत्ति के कारण है जो नाम और रूप की कल्पना करता है। प्रश्नकर्ता, नाम, रूप, विचार और विश्वास ये सब है, लेकिन सत्य नहीं। अगर आप न होते तो मैं सब कुछ सापेक्ष मानकर कल्पनाओं पर ही जीना सीख लेता। लेकिन फिर मैं आपसे मिलता हूं और आप परम सत्य की बात करते हैं जो मेरे भीतर है और जिसे प्राप्त किया जा सकता है। शांति, आनंद, अनंतता, अमरता, इन शब्दों ने मेरा ध्यान खींचा, जैसे दुख और भय से मुक्ति का वादा हो। मेरी प्राकृतिक प्रवृत्तियां, सुख की चाह और जिज्ञासा जाग उठती है और मैं पूछता हूं, क्या यह प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तव में सत्य है? महाराज, तुम एक बच्चे की तरह हो जो कहता है, पहले यह सिद्ध करो कि चीनी मीठी है, तभी मैं उसे चखूंगा। मिठास का प्रमाण मुंह में है, चीनी में नहीं। तुम्हें उसे स्वाद लेना ही होगा और कोई उपाय नहीं है। बेशक तुम शुरुआत में पूछते हो, क्या यह चीनी है, क्या यह मीठी है, और तुम मेरे आश्वासन पर भरोसा करते हो। जब तक कि तुम स्वयं उसे नहीं चख लेते, तभी सभी शंकाएं समाप्त होती है और तुम्हारा ज्ञान स्वानुभव बन जाता है, अडोल और अडिग। मैं तुमसे विश्वास करने को नहीं कहता, सिर्फ इतना भरोसा करो कि शुरुआत कर सको। हर कदम स्वयं को प्रमाणित करता है या खारिज। तुम ऐसा प्रमाण चाहते हो जो सत्य से पहले आ जाए, लेकिन फिर उस प्रमाण का प्रमाण क्या होगा? इसीलिए तुम्हें इस अनंत रिग्रेस को रोकना होगा। कुछ एक क्षण के लिए सत्य मान लो, चाहे वह ईश्वर हो, मैं हूं या तुम स्वयं। जब तुम उस स्वीकृत सत्य के अनुसार कुछ करोगे तो अगला कदम अपने आप सामने आएगा। यह अंधेरे में पेड़ पर चढ़ने जैसा है। अगली शाखा तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले वाली शाखा पर टिकना ही होगा। विज्ञान में इसे एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहते हैं। एक सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए तुम प्रयोग करते हो। उसी तरह आध्यात्मिक खोज में जिन प्रयोगों की कड़ी है उसे योग कहते हैं। प्रश्नकर्ता, योग तो बहुत से है, किसे चुनूं? महाराज, बिल्कुल, हर ज्ञानी अपने ही मार्ग को प्राथमिकता देगा, क्योंकि वही उसे सबसे निकट से जानता है। लेकिन अधिकतर ज्ञानी बहुत उदार होते हैं और जिज्ञासु की जरूरतों के अनुसार मार्ग सुझाते हैं। सभी मार्ग अंततः मन की शुद्धि की ओर ले जाते हैं। अशुद्ध मन सत्य को छिपा देता है, शुद्ध मन सत्य को पारदर्शिता से प्रकट करता है। प्रश्नकर्ता, मुझे खेद है, लेकिन लगता है मैं अपनी कठिनाई ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहा। मैं सत्य के प्रमाण के बारे में पूछ रहा हूं और आप मुझे उस तक पहुंचने की विधियां बता रहे हैं। मान लिया मैंने विधियां अपनाई और मुझे कोई अद्भुत और सुखद स्थिति प्राप्त हुई। कैसे जानूंगा कि वह स्थिति सत्य है? हर धर्म विश्वास से शुरू होता है और किसी प्रकार की परमानंद अवस्था का वादा करता है। लेकिन क्या यह आनंद वास्तविक है या केवल विश्वास का फल? मसलन ईसाई कहते हैं, यीशु तुम्हारे उद्धार करता है, विश्वास करो और पापों से मुक्त हो जाओ। जब मैं किसी पाप करने वाले ईसाई से पूछता हूं, तुमने यीशु में विश्वास किया फिर भी पाप से मुक्त क्यों नहीं हुए, तो वो कहता है, मेरा विश्वास अभी पूर्ण नहीं है। फिर हम उसी पुराने चक्र में फंस जाते हैं। बिना पूर्ण विश्वास के उद्धार नहीं, बिना उद्धार के पूर्ण विश्वास नहीं। अतः कोई भी शर्त पूरी नहीं होती और फिर हमें ही दोषी ठहराया जाता है। महाराज, तुम यह नहीं समझ रहे कि तुम्हारी वर्तमान जागृत अवस्था ही अज्ञान की अवस्था है। सत्य का प्रमाण मांगने का तुम्हारा प्रश्न इसी अज्ञान से उत्पन्न है। तुम अपनी चेतना में मैं हूं के बिंदु पर संवेदी और मानसिक अवस्थाओं से संपर्क कर रहे हो, जबकि सत्य न अनुभवित होता रहे न छुआ जा सकता है। तुमने द्वैत को इतना स्वाभाविक मान लिया है कि तुम उसे पहचान ही नहीं पाते, जबकि मेरे लिए विविधता अलगाव नहीं लाती। तुम कल्पना करते हो कि सत्य नाम और रूप से परे खड़ा है, जबकि मेरे लिए नाम और रूप ही सत्य की बदलती हुई अभिव्यक्तियां हैं। तुम सत्य के प्रमाण की मांग करते हो, जबकि मेरे लिए संपूर्ण अस्तित्व ही उसका प्रमाण है। तुम अस्तित्व, सत्ता और सत्य को एक दूसरे से अलग करते हो, जबकि मेरे लिए ये तीनों एक ही है। तुम्हें अपने जागृत होने की पूर्णता का विश्वास है, फिर भी तुम इसे स्थायी और अपरिवर्तनीय नहीं मानते। लेकिन जब मैं अपनी स्थिति की बात करता हूं तो मैं उसे स्थायी और अचल कहता हूं। फिर भी मैं हम दोनों में कोई अंतर नहीं देखता, सिवाय इसके कि तुम कल्पना कर रहे हो
और मैं नहीं। प्रश्नकर्ता, पहले तो आप कहते हैं कि मैं सत्य के बारे में प्रश्न पूछने के योग्य नहीं, फिर कहते हैं कि मैं कल्पना कर रहा हूं। जो आपके लिए कल्पना है वो मेरे लिए तो वास्तविकता है। महाराज, जब तक तुम जांच नहीं करते, मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं निकाल रहा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि बुद्धिमानी से प्रश्न करो। सत्य का प्रमाण खोजने की जगह पहले ये जांचो कि जो तुम जानते हो उसका प्रमाण क्या है। तुम देखोगे कि तुम किसी भी चीज को निश्चित रूप से नहीं जानते। तुमने तो केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया है। सत्य को जानने के लिए तुम्हें स्वानुभव के रास्ते से गुजरना ही होगा। प्रश्नकर्ता, मुझे समाधि और ऐसी दूसरी स्थितियों से डर लगता है, चाहे वह नशा हो, बुखार, प्रार्थना, मंत्र या कोई मानसिक या शारीरिक अवस्था। कोई भी चीज मुझे मेरी जागृत स्थिति से बाहर ले जा सकती है और कुछ असाधारण अनुभव करा सकती है, लेकिन जब वह कारण समाप्त होता है तो अनुभव भी चला जाता है। बस एक धुंधली सी स्मृति रह जाती है। तो चलो हम सभी साधनों और उनके फलों को छोड़ दें, क्योंकि फल हमेशा साधनों पर निर्भर होते हैं। अब मैं फिर से पूछता हूं, क्या सत्य पाया जा सकता है? महाराज, सत्य का निवास कहाँ है जहां तुम उसे खोजने जा सको? और जब तुम उसे पालो तो कैसे जानोगे कि यही सत्य है? क्या तुम कोई कसौटी साथ लाए हो जिससे सत्य की जांच कर सको? तुम फिर उसी प्रश्न पर लौट आए हो, सत्य का प्रमाण क्या है? संभव है कि इस प्रश्न में ही कुछ गड़बड़ है, तभी तो तुम इसे बार बार दोहराते हो। तुम यह क्यों पूछते हो कि सत्य के प्रमाण क्या है? क्या इसलिए नहीं कि तुम स्वयं सत्य को प्रत्यक्ष नहीं जानते और डरते हो कि कहीं तुम ठगे न जाओ? तुम मानते हो कि सत्य कोई चीज है जिस पर सत्य लिखा हो और उसे पाना लाभकारी होगा यदि वह असली हो, इसलिए तुम्हें डर है कि कहीं वह नकली ना निकले। तुम सत्य की खरीदारी कर रहे हो लेकिन व्यापारियों पर भरोसा नहीं करते। तुम डरते हो कहीं धोखा ना हो जाए। प्रश्नकर्ता, मुझे ठगे जाने का डर नहीं है, मुझे डर है कि कहीं मैं खुद को धोखा ना दे बैठूं। महाराज, लेकिन तुम पहले से ही खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि तुम अपने असली उद्देश्यों से अनजान हो। तुम कह रहे हो कि तुम सत्य की तलाश में हो, लेकिन वास्तव में तुम केवल सांत्वना, कंफर्ट ढूंढ रहे हो, ऐसी सांत्वना जो सदा बनी रहे। अब देखो, कोई भी मानसिक अवस्था हमेशा नहीं टिक सकती। समय और स्थान की सीमा है, क्योंकि समय और स्थान स्वयं सीमित है, और जहां कालातीत टाइमलेस स्थिति होती है वहां हमेशा जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य के प्रमाण का भी यही हाल है। जहां अद्वैत की सत्ता है वहां सब कुछ पूर्ण होता है, अपना ही प्रमाण, अर्थ और उद्देश्य होता है। जहां सब कुछ एक है वहां किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तुमने यह कल्पना कर ली है कि जो चीज स्थायी है वही सत्य है, कि जो चीज ज्यादा समय तक टिके वह अधिक सत्य है। समय को तुम सत्य की कसौटी मानने लगे हो, और क्योंकि समय मन में ही है इसलिए मन को तुम निर्णायक बना देते हो और फिर मन के भीतर ही सत्य का प्रमाण खोजते हो। यह काम असंभव है और व्यर्थ भी। प्रश्नकर्ता, सर, अगर आप कहते कि कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है, तो मैं आपसे सहमत हो जाता। लेकिन आप कहते हैं कि सत्य है, वास्तविकता है, पूर्ण ज्ञान है। इसीलिए मैं पूछता हूं, वह क्या है और आपको कैसे पता चला? और मुझे कैसे पता चलेगा कि हां, महाराज सही थे? महाराज, तुम अब भी प्रमाण, गवाही, किसी प्रामाणिक सत्ता की तलाश में हो। तुम अब भी यह कल्पना करते हो कि सत्य को कोई तुम्हें इशारा करके दिखाएगा, कहेगा, देखो ये रहा सत्य। लेकिन ऐसा नहीं होता। सत्य किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, ना ही यह किसी रास्ते का अंत है। सत्य तो यही है, इसी क्षण में, तुम्हारी तलाश और ललक में ही छिपा है। यह मन और शरीर से भी निकट है, मैं हूं की अनुभूति से भी अधिक निकट। लेकिन तुम उसे नहीं देख पाते, क्योंकि तुम बहुत दूर देख रहे हो, अपने भीतर की गहराई से बाहर की ओर। तुमने सत्य को एक वस्तु बना लिया है और अब उसके लिए प्रमाण और कसौटी मांग रहे हो, जो सिर्फ वस्तुओं और विचारों पर ही लागू होती है। प्रश्नकर्ता, मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि सत्य मेरे परे है और मैं उसके बारे में बोलने योग्य नहीं हूं। महाराज, तुम न केवल योग्य हो बल्कि तुम स्वयं ही सत्य हो।
बस तुमने असत्य को ही सत्य समझ लिया है। प्रश्नकर्ता, आपका आशय यह है कि सत्य के प्रमाण मत मांगो, बस असत्य को पहचानो। महाराज, सत्य की खोज असत्य के भेदन में है। तुम यह जान सकते हो कि क्या नहीं है, लेकिन जो है उसे तुम सिर्फ हो सकते हो। ज्ञान हमेशा ज्ञेय, जो जाना जा रहा है, के सापेक्ष होता है। एक तरह से अज्ञान का दूसरा पक्ष है। जहां ज्ञान नहीं है वहां ज्ञान की जरूरत ही नहीं होती। ज्ञान और अज्ञान, ये दोनों मानसिक अवस्थाएं हैं, और मन स्वयं एक गति का भ्रम है जो चेतना में उठती है, जबकि चेतना स्वयं तो अचल और अडोल है। प्रश्नकर्ता, क्या सत्य मन के दायरे में है या उसके पार? महाराज, न उसके भीतर है न बाहर, वह दोनों है, लेकिन उसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। प्रश्नकर्ता, यह तो मैं हर जगह सुनता हूं, अनिर्वचनीय है, लेकिन इससे मेरी समझ में कुछ नहीं आता। महाराज, हां, यह सच है कि अक्सर अनिर्वचनीय शब्द सिर्फ अज्ञान को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मन सिर्फ उन्हीं शब्दों से काम कर सकता है जो उसने खुद बनाए हैं, लेकिन वो अपने पार नहीं जा सकता, जो इंद्रियों या मन का नहीं है। फिर भी जिसके बिना ना मन संभव है ना इंद्रिया, उसे ना तो मन पकड़ सकता है ना ही इंद्रिया, इसलिए उसे उनके भीतर समेटा नहीं जा सकता। समझ लो कि मन की अपनी सीमाएं हैं, और उन सीमाओं के पार जाना है तो तुम्हें मौन को स्वीकारना होगा। प्रश्नकर्ता, क्या हम कह सकते हैं कि कर्म सत्य का प्रमाण है? चाहे उसे कहा ना जा सके, लेकिन दिखाया तो जा सकता है। महाराज, न कर्म नहीं अकर्म, सत्य इन दोनों से परे है। प्रश्नकर्ता, क्या कोई व्यक्ति कभी कह सकता है हां यही सत्य है, या वो बस असत्य का खंडन ही कर सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या सत्य केवल निषेध, निगेशन है, या फिर कोई क्षण आता है जब वह सकारात्मक रूप से प्रकट होता है? महाराज, सत्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। प्रश्नकर्ता, अनुभव तो व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव होता है, उसे साझा नहीं किया जा सकता। आपका अनुभव मुझे वहीं छोड़ देता है जहां मैं पहले था। महाराज, सत्य का अनुभव किया जा सकता है, लेकिन वह सिर्फ अनुभव नहीं है। मैं उसे जानता हूं, और अगर तुम खुले हो तो मैं तुम्हें भी पहुंचा सकता हूं। खुला होने का अर्थ है कुछ और न चाहना। प्रश्नकर्ता, मेरे भीतर तो इच्छाओं और भय की भरमार है, क्या इसका मतलब यह है कि मैं सत्य के योग्य नहीं हूं? महाराज, सत्य कोई पुरस्कार नहीं है जो अच्छे आचरण के बदले दिया जाए या किसी परीक्षा को पास करने के लिए। सत्य को पाया नहीं जा सकता। यह तो सबसे प्राचीन, अजन्मा, मूल आधार है हर उस चीज का जो अस्तित्व में है। तुम इसके योग्य हो क्योंकि तुम हो। तुम्हें इसके योग्य बनने की जरूरत नहीं है, यह तो तुम्हारा ही है। बस भागना बंद करो, चाहे वो भागने का तरीका पीछा करना ही क्यों ना हो। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रश्नकर्ता, सर, यदि आप चाहते हैं कि शरीर स्थिर हो जाए और मन शांत, तो कृपया बताइए यह कैसे किया जाए। जब मैं आत्म जागरूकता में देखता हूं तो शरीर और मन ऐसे कारणों से प्रभावित होते दिखते हैं जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण पूरी तरह हावी है। जिसे आप मैं हूं कहते हैं, जो ब्रह्मांड का निर्माता है, उसे एक दवा कुछ समय के लिए मिटा सकती है, या जहर की एक बूंद हमेशा के लिए। महाराज, देखो, तुम फिर से अपने आप को शरीर मान बैठे हो। प्रश्नकर्ता, मान लिया कि मैंने इस शरीर को, जो हड्डियों, मांस और रक्त से बना है, मैं नहीं हूं कहकर त्याग दिया, तो भी मैं सूक्ष्म शरीर के साथ बचा रह जाता हूं, जो विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं से बना है। और यदि मैं उसे भी मैं नहीं हूं कहकर छोड़ दूं, तो भी मैं चेतना के साथ बचता हूं, जो कि एक तरह का सूक्ष्म शरीर ही है। महाराज, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन वहीं रुक मत जाओ, उससे भी आगे जाओ। ना ही चेतना और ना ही उसके केंद्र में स्थित मैं हूं, ये दोनों तुम नहीं हो। तुम्हारा असली स्वरूप पूरी तरह निस्व चेतन, अनसेल्फ कॉन्शियस है, हर तरह की पहचान से मुक्त, चाहे वह स्थूल हो, सूक्ष्म हो या पारलौकिक। प्रश्नकर्ता, मैं अपने आप को उस पार की स्थिति में कल्पना कर सकता हूं, लेकिन उसका प्रमाण क्या है मेरे पास? अस्तित्व में आने के लिए तो कोई मैं होना चाहिए ना? महाराज, नहीं, सच तो यह है कि अस्तित्व में आने के लिए तुम्हें कोई न होना चाहिए। जब तुम अपने आप को कुछ या कोई समझने लगते हो, तभी मृत्यु और नर्क की शुरुआत होती है।
प्रश्नकर्ता, मैंने पढ़ा है कि प्राचीन मिस्र में कुछ रहस्यमयी अनुष्ठान होते थे जहां नशीली औषधियां या मंत्रों के प्रभाव से व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करता था। वे अपने ही पड़े हुए शरीर को बाहर से देखते थे। इसका उद्देश्य था मरणोपरांत अस्तित्व को प्रमाणित करना और उन्हें उनके अंतिम लक्ष्य को लेकर गंभीर बनाना, जो राज्य और मंदिर के लिए फायदेमंद होता था। लेकिन फिर भी मैं इस शरीर का मालिक हूं, यह पहचान बनी रहती थी। महाराज, शरीर अन्न से बना है, जैसे मन विचारों से। उन्हें वैसे ही देखो जैसे वे हैं। स्वाभाविक और सहज रूप से जब अलिप्तता आती है तो वही मुक्ति है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या हो, बस इतना जानना पर्याप्त है कि तुम क्या नहीं हो, क्योंकि जो तुम हो उसे तुम कभी जान नहीं सकते, क्योंकि हर खोज एक नया आयाम खोलती जाती है। अज्ञात की कोई सीमा नहीं है। प्रश्नकर्ता, तो क्या इसका मतलब है कि हमेशा के लिए अज्ञान ही रहेगा? महाराज, इसका मतलब यह है कि अज्ञान कभी था ही नहीं। सत्य तो खोज में है, ना कि उस खोज की किसी मंजिल में। और उस खोज का ना कोई आरंभ है, ना कोई अंत। सीमाओं पर प्रश्न उठाओ, उनसे पार जाओ, अपने लिए असंभव से लगने वाले लक्ष्य तय करो। यही मार्ग है। भारतीय परंपरा यह कहती है कि गुरु अनिवार्य है, लेकिन किस लिए अनिवार्य है? जैसे एक मां बच्चे को शरीर देती है पर आत्मा नहीं देती, उसकी भूमिका सीमित होती है। क्या गुरु की भी भूमिका सीमित होती है, या वह हर दृष्टि से पूर्णतः अनिवार्य है? महाराज, हृदय में शांतिपूर्वक और कालातीत रूप से प्रकाशित जो अंतरतम प्रकाश है, वही सच्चा गुरु है। बाकी सब तो केवल मार्गदर्शक है। प्रश्नकर्ता, मैं आंतरिक गुरु की बात नहीं कर रहा, मैं उस बाहरी गुरु की बात कर रहा हूं जो मार्ग दिखाता है। कुछ लोग मानते हैं कि गुरु के बिना योग संभव नहीं। वे हमेशा सही गुरु की तलाश में रहते हैं, एक को छोड़ दूसरे की ओर भागते हैं। ऐसे गुरुओं का क्या मूल्य है? महाराज, वे क्षणिक, समयबद्ध गुरु होते हैं। जैसे हर विधा को सीखने के लिए कोई शिक्षक चाहिए, वैसे ही जीवन में हर कौशल, हर ज्ञान के लिए ऐसे गुरु मिलते हैं। वे उपयोगी होते हैं, लेकिन स्थायी नहीं। मां जीवन भर के लिए होती है, परंतु वह भी जन्म से मृत्यु तक सीमित रहती है। वह भी सदा के लिए नहीं होती। महाराज, बिल्कुल सही। वैसे ही समयबद्ध गुरु भी स्थायी नहीं होता। वह अपना काम पूरा करके स्थान छोड़ देता है। यह स्वाभाविक है, इसमें कोई दोष नहीं। प्रश्नकर्ता, क्या हर प्रकार के ज्ञान या कौशल के लिए अलग अलग गुरु चाहिए? महाराज, कोई नियम नहीं है सिवाय एक के। बाह्य अस्थायी है, आंतरिक स्थायी। हालांकि आंतरिक गुरु हर बार नई अभिव्यक्ति में प्रकट होता है। प्रश्नकर्ता, तो आंतरिक और बाह्य गुरु के बीच क्या संबंध है? महाराज, बाह्य गुरु आंतरिक गुरु का प्रतिनिधित्व करता है और आंतरिक गुरु कुछ समय के लिए बाह्य गुरु को स्वीकार करता है। प्रश्नकर्ता, प्रयास किसका होता है? महाराज, शिष्य का। बाहरी गुरु मार्गदर्शन देता है, आंतरिक गुरु शक्ति देता है, लेकिन सतर्कता और समर्पित प्रयास शिष्य का कार्य है। बिना इच्छा, बुद्धि और ऊर्जा के बाह्य गुरु भी असहाय हो जाता है। आंतरिक गुरु अपने समय का इंतजार करता है। मूर्खता और गलत रास्ते संकट लाते हैं और तब जाकर शिष्य अपनी दशा को समझता है। बुद्धिमान वही है जो किसी झटके की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रश्नकर्ता, क्या यह कोई धमकी है? महाराज, धमकी नहीं, चेतावनी है। आंतरिक गुरु अहिंसा में बंधा नहीं है। वह कभी कभी उग्र भी हो सकता है, यहां तक कि भ्रष्ट व्यक्तित्व का विनाश कर देता है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सब उसके उपकरण है। द्वैत में ही अहिंसा की बात आती है। प्रश्नकर्ता, क्या मनुष्य को अपने ही आत्मा से डरना चाहिए? महाराज, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा शुभ है, पर गंभीरता से लेना आवश्यक है। जब उसे अनसुना किया जाता है तो वह आह्वान से आदेश में बदल जाता है। प्रतीक्षा कर सकता है, पर इनकार सहन नहीं करता। दोष गुरु में नहीं है, समस्या तो शिष्य की अपरिपक्वता में है। जब पात्रता नहीं तो गुरु क्या करे?
प्रश्नकर्ता, तैयार होना जरूरी है या इच्छुक होना? महाराज, दोनों। यही अधिकारित्व कहलाता है, जो योग्य भी हो और इच्छुक भी। प्रश्नकर्ता, क्या बाहरी गुरु दीक्षा दे सकता है? महाराज, वह सभी प्रकार की दीक्षाएं दे सकता है, लेकिन सत्य में प्रवेश की दीक्षा वो भीतर से ही आती है। प्रश्नकर्ता, तो फिर अंतिम दीक्षा कौन देता है? महाराज, वह आत्म प्रदान होती है, स्वयं द्वारा दी जाती है। प्रश्नकर्ता, अब तो बात घूमती हुई लगती है। आखिरकार मैं केवल वर्तमान भौतिक आत्म को जानता हूं। आंतरिक या उच्च आत्म तो एक कल्पना है, प्रेरणा देने और समझाने के लिए बनाई गई धारणा। हम उसे स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में देखने लगे हैं, जबकि उसका ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। महाराज, बाहरी और आंतरिक दोनों आत्माएं कल्पनाएं हैं। मैं होने का भ्रम जब तक है, तब तक उसे मिटाने के लिए एक महामय, सुपर आई की कल्पना करनी पड़ती है। जैसे कांटे से कांटा निकालते हैं या विष से विष का इलाज करते हैं। हर दावे के साथ एक खंडन भी आता है, पर यह केवल पहला कदम है। अगला कदम है दोनों से परे जाना। प्रश्नकर्ता, मैं यह समझता हूं कि बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है। वो मेरा ध्यान मेरी ओर खींचता है और यह चेतावनी देता है कि मुझे अपने बारे में कुछ करना होगा। यह भी समझ में आता है कि मेरे भीतर गहरे परिवर्तन लाने में वो असहाय है। लेकिन अब आप सद्गुरु, आंतरिक गुरु की बात करते हैं, जो अनादि है, अपरिवर्तनीय है, अस्तित्व की जड़ है, एक स्थायी वादा है, एक निश्चित लक्ष्य। क्या यह केवल एक कल्पना है या वास्तविकता? महाराज, वही एकमात्र वास्तविकता है, बाकी सब कुछ छाया है जो देह, बुद्धि, बॉडी, माइंड, समय के चेहरे पर डालती है। हालांकि छाया भी वास्तविकता से संबंधित होती है, लेकिन अपने आप में वो सत्य नहीं है। प्रश्नकर्ता, मैं केवल अपने अस्तित्व को ही जानता हूं। सद्गुरु तो तब तक है जब तक मैं उसके बारे में सोचता हूं। तो फिर मैं उसकी ओर वास्तविकता क्यों स्थानांतरित करूं? मुझे इससे क्या लाभ? महाराज, तुम्हारा खोना ही तुम्हारा पाना है। जब छाया को सिर्फ छाया के रूप में देखा जाता है, तो तुम उसका पीछा करना छोड़ देते हो। तब तुम पलट कर देखते हो और देखते हो कि सूर्य तो सदा से पीठ पीछे था। प्रश्नकर्ता, क्या आंतरिक गुरु सिखाता भी है? महाराज, वह तुम्हें यह प्रबल अनुभूति देता है कि तुम ही शाश्वत हो, अपरिवर्तनीय हो, सचेतना हो, प्रेम हो, जो सभी रूपों और अनुभवों के भीतर और परे है। प्रश्नकर्ता, लेकिन अनुभूति पर्याप्त नहीं है, निश्चितता होनी चाहिए। महाराज, बिल्कुल सही, लेकिन यहां निश्चितता साहस के रूप में आती है, भय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यह अद्वितीय स्थिति इतनी गहराई से तुम्हारी अपनी लगती है कि इसे कोई नकार नहीं सकता। जैसे कोई अपनी संतान से प्रेम करता है, क्या उसमें कोई संदेह हो सकता है? प्रश्नकर्ता, आध्यात्मिक प्रयासों में प्रगति की बात हम सुनते हैं। आपके अनुसार प्रगति का क्या अर्थ है? महाराज, जब तुम प्रगति से परे चले जाओगे, तभी जानोगे कि असली प्रगति क्या है। प्रश्नकर्ता, हमें प्रगति कौन कराता है? महाराज, मौन ही सबसे बड़ा कारण है। शांति और मौन में तुम बढ़ते हो। प्रश्नकर्ता, मन इतना अशांत रहता है, इसे शांत करने का उपाय क्या है? महाराज, गुरु पर विश्वास करो। मेरे अपने उदाहरण को लो। मेरे गुरु ने मुझे केवल एक ही बात कही, सिर्फ मैं हूं की अनुभूति पर ध्यान दो और किसी बात पर नहीं। मैंने बस उसका पालन किया। न मैंने कोई श्वास प्रश्वास की विधि अपनाई, न कोई ध्यान किया, न शास्त्रों का अध्ययन। जो भी हुआ, मैं उससे ध्यान हटाकर मैं हूं पर लौट आता। यह शायद बहुत सरल या रूखा लगे, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, और यह सच में कार्य कर गया। आज्ञा पालन सभी इच्छाओं और भयों को घोलने वाला अद्भुत अमृत है। केवल ध्यान हटाओ उस हर बात से जो मन को घेरती है। जो काम आवश्यक हो करो, लेकिन नया कुछ मत जोड़ो। खाली रहो, उपलब्ध रहो। जो अनायास आता है, उसका विरोध मत करो। अंततः तुम एक ऐसी स्थिति तक पहुंचते हो जहां कुछ भी पकड़ने की चाह नहीं रहती। एक आनंदित अलिप्तता, एक भीतर की सहजता और स्वतंत्रता, जो वर्णन से परे फिर भी पूर्णतः वास्तविक होती है। प्रश्नकर्ता, जब कोई साधक अपने योग का अभ्यास करता है, तो क्या उसका आंतरिक गुरु मार्गदर्शन करता है या वह उसे स्वतः परिणाम पर छोड़ देता है? महाराज,
सब कुछ अपने आप घटित होता है। न साधक कुछ करता है, न गुरु। घटनाएं अपने ढंग से घटती है। प्रशंसा या दोष तो बाद में आता है, जब कर्तापन का भाव जागता रहे। प्रश्नकर्ता: यह तो अजीब है, कर्ता पहले होता है, फिर कर्म। नहीं, ठीक उल्टा है। कर्म एक तथ्य है, कर्ता एक कल्पना। भाषा भी यही दर्शाती है कि कर्म निश्चित है, लेकिन कर्ता संदिग्ध। कर्तापन तो सिर्फ मैं और मेरा के भ्रम से उपजा मिथक है। प्रश्नकर्ता: पर इल्यूजन इतना शक्तिशाली क्यों है? महाराज, क्योंकि उसका। प्रश्नकर्ता: क्या है उसमें सत्य? महाराज: खोजो, जो भी असत्य है उसे देखो और छोड़ दो। जो बचता है वही सत्य है। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि आंतरिक आत्मा की भूमिका क्या है आध्यात्मिक प्रयास में। प्रयास कौन करता है, बाह्य आत्मा या आंतरिक? महाराज, तुमने प्रयास, आंतरिक, बाह्य जैसे शब्द गढ़ लिए हैं, फिर उन्हें वास्तविकता पर थोपना चाहते हो। घटनाएं जैसी हैं वैसी होती हैं, लेकिन हम उन्हें भाषा के ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। यह आदत इतनी गहरी है कि जो बात शब्दों में ना आए, हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। हम यह मानने से इनकार कर देते हैं कि शब्द केवल प्रतीक है, जो केवल दोहराए गए अनुभवों से जुड़े होते हैं। प्रश्नकर्ता: आध्यात्मिक पुस्तकों का क्या मूल्य है? वे अज्ञान को दूर करने में सहायक होती हैं। शुरुआत में उपयोगी होती है, लेकिन अंत में बाधा बन जाती है। एक साधक को जानना चाहिए कि कब उन्हें छोड़ देना है। प्रश्नकर्ता: आत्मा और सत्व के बीच, यानी सेल्फ और यूनिवर्सल हार्मनी के बीच क्या संबंध है? महाराज, जैसे सूरज और उसकी किरणों का संबंध। सामंजस्य और सौंदर्य, समझदारी और प्रेम, ये सभी वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं। यह सत्य की क्रियाशीलता है। आत्मा का पदार्थ पर प्रभाव। तमस ढकता है, रजस विकृत करता है, सत्व सामंजस्य लाता है। जब सत्व परिपक्व हो जाता है, तब सभी इच्छाएं और भय समाप्त हो जाते हैं। वास्तविक सत्ता, रियल बीइंग, मन में बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित होती है। पदार्थ मुक्त होता है, आत्मा प्रकट होती है। तब दोनों को एक रूप में देखा जाता है। वे सदा से एक ही थे, पर अपूर्ण मन ने उन्हें दो समझा। मन की परिपूर्णता, यही है मनुष्य का कार्य, क्योंकि पदार्थ और आत्मा का मिलन मन में ही होता है। प्रश्नकर्ता: मैं अपने आप को उस मनुष्य की तरह महसूस करता हूं जो एक द्वार के सामने खड़ा है। मैं जानता हूं कि द्वार खुला है, लेकिन उसके पास इच्छा और भय के कुत्ते पहरेदार हैं। अब मैं क्या करूं? महाराज, गुरु की आज्ञा का पालन करो और कुत्तों का सामना करो। ऐसे व्यवहार करो जैसे वे वहां है ही नहीं। फिर से कहूं, आज्ञा पालन ही स्वर्ण सूत्र है। आजादी आज्ञा पालन से ही मिलती है। अगर किसी को किसी जेल से भागना हो तो उसे उन लोगों की हिदायतों पर आंख बंद करके चलना होगा जो उसे रिहा करने के लिए प्रयासरत है। प्रश्नकर्ता: गुरु के शब्द जब केवल सुने जाते हैं तो उनका प्रभाव कम होता है। उन्हें मानने के लिए विश्वास चाहिए। ऐसा विश्वास कैसे आता है? महाराज, जब समय आता है विश्वास आता है। हर चीज अपने समय पर आती है। गुरु तो सदा तैयार रहता है बांटने को, लेकिन लेने वाला नहीं होता। प्रश्नकर्ता: हाँ, श्री रमन महर्षि भी कहते थे, गुरु तो बहुत है लेकिन शिष्य कहाँ है? महाराज, ठीक है, समय के प्रवाह में सब घटित होता है। हर जीव अंततः पार हो जाएगा, एक भी आत्मा नहीं खोएगी। प्रश्नकर्ता: मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मैं बौद्धिक समझ को ही साक्षात्कार न मान बैठूं। मैं सत्य की बातें कर सकता हूं बिना उसे जाने, या मैं सत्य को जान सकता हूं बिना एक शब्द बोले। अब ये जो आपकी वार्ताएं हैं, कहा जा रहा है कि उन्हें प्रकाशित किया जाएगा। उनका पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराज, पाठक सावधान और विचारशील है, उनमें ये परिपक्वता लाएंगी और उनसे फूल और फल जन्म लेंगे। जो शब्द सत्य पर आधारित होते हैं, अगर उन्हें पूरा परखा जाए तो उनमें अपनी शक्ति होती है।